आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। रेलवे ग्रुप डी 2024-25 की भर्ती को लेकर के बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या इस बार एज में क्या बदलाव होने वाला है, 10th या आईटीआई पास होगा या दोनों होगा, 10th को पूरा खत्म कर देगा। तो मैं आपको एकदम बिग अपडेट लेके आया हूं रेलवे मंत्रालय की तरफ से। रेलवे ने एक नोटिस जारी करके सब क्लियर कर दिया है कि कितनी वैकेंसी आने वाली है, कब से आपका फॉर्म भराना स्टार्ट होगा, आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, 10th बेस होनी चाहिए या आईटीआई मांगेगा, सब मैं आपको क्लियर करूंगा। एज भी क्लियर कर दिया है। तो मैं आपको बता दूं कि रेलवे मंत्रालय ने एक शॉर्ट नोटिस जारी किया है, ठीक है। उस शॉर्ट नोटिस के तहत सारी चीजें क्लियर कर दी गई है। पहले तो मैंने आपको बताया था कि रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी 2019 में आई थी, अब 2025 में आ रही है। 24 तो खत्म हो गया, 25 में आएगी। तो ये वैकेंसी मैं बता दूं 1.5 लाख के आसपास पद खाली है। मैंने कई वीडियो बना करके आपको बताया भी था, मैंने कुछ आंदोलन भी किए थे इस तौर पे, कुछ मैंने कंप्लेन भी डाले थे मंत्रालय की, भाई आप वैकेंसी बढ़ाइए। तो वैकेंसी 32,428 के आसपास है। मैं बता दूं आपको वैकेंसी जो है वो 32,428 के आसपास ही वैकेंसी रहेगी। एज क्या होगा मैं आपको बता दूंगा कि एज जो है वो क्लियर कर दिया है कि 18 से 36 तक कर दिया गया है। ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी जीत है आप लोगों के लिए, क्योंकि बीच में जो कोरोना काल हुआ और 6 साल तक रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी नहीं निकली थी, तो हम लोग सोच रहे थे कि एज बढ़ाएगा ही। मैं हमेशा शुरू से ही मांग कर रहा था 18 से 36 होनी चाहिए। तो ये सरकार मान ली है, मंत्रालय ने क्लियर कर दिया है कि जनरल वालों के लिए 18 से 36 तक एज कर दी गई है। और 18 कब तक आपका हो जाना चाहिए, यह भी एक फायदे वाली बात दिया है कि 1/7/2025 यानी कि आपकी एज 1 जुलाई 2025 तक 18 साल हो जानी चाहिए। अगर आप अभी 18 के नहीं भी हैं कोई दिक्कत नहीं है, 18 के हो जाओ आप, लेकिन कब तक हो जाना है, 1 जुलाई 2025 तक। अगर आपकी एज 18 तक हो गई है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। जनरल वालों के लिए 18 से 36 तक एज कर दी गई है। और इसमें ओबीसी वालों के लिए 3 साल की छूट दे दी गई है, एसटी एससी वालों के लिए 5 साल की छूट दे दी गई है, ठीक है। एज को लेकर के क्लियर हो गया। वैकेंसी 32,000 आपको पहले बता दिया, उसी के आसपास वैकेंसी रहेगी। अब इसमें 10th बेस पे भी कोई वैकेंसी रहेगी कि आईटीआई सबके लिए लागू कर दिया जाएगा। तो रेलवे ने पूरा क्लियर कर दिया यहां पे। ये देखिए एलिजिबिलिटी के लिए यहां पे रेलवे ने कहा गया, ये तो एज की मैंने बता दी, ये यहां पे ये एलिजिबिलिटी को लेकर, ये 10th बेस पे एलिजिबिलिटी के लिए उसने पूरा क्लियर कर दिया है। उसने कहा है, देखिए ये बहुत दुखद बात है आप लोगों के लिए कि जो बच्चे के पास आईटीआई की डिग्री नहीं है उनके लिए बड़ा थोड़ा धक्का है। घबराइए मत, ऐसा नहीं कि पूरा पद कर दिया है। मैं आपको बता दूं कि लगभग 32,000 में आप मान के चलिए 26 से 27,000 जो पद आने वाले हैं, जो वैकेंसी आएगी उसमें 10th और आईटीआई दोनों लागू रहेगा। जी हां, ये एक थोड़ा सा मायूस करने वाली बात है, सरकार को इस पे सोचना चाहिए। 10th बेस पे बहुत सारे पद इन्होंने खत्म कर दिया है। जो 2019 में बहुत सारे पद थे रेलवे में, गैंगमैन के पद थे, ट्रैकमैन के पद थे, ये सब खत्म कर दिया है। जो 10वीं बेस पे ही बच्चे फॉर्म भरते थे, काफी नुकसान किया है। मैं काफी बहुत आहत हूं, क्योंकि देखिए क्या होता है कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कौन से बच्चे करते हैं, जो सामान्य परिवार के हैं, जो मध्यम परिवार के हैं। हम आपके घर के जाते हैं, हम आपके पास अगर करोड़ों रुपया होते, करोड़पति बाप के बेटे होते, तो हम लोग सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं करते। हम आपको आगे बढ़ने का एकमात्र शस्त्र यही है, एजुकेशन, है ना। तो सबसे पहले उन्होंने वैकेंसी कम निकाली, 1,52,000 भाई पद खाली है, तो आपने क्यों वैकेंसी 1,52,000 नहीं निकाली, ये बहुत बड़ा सवाल है। आप अपने लिए तो सब कुछ व्यवस्था टाइट रखते हो, अपने सिक्योरिटी गार्ड में एक भी कमी नहीं होनी चाहिए, वो अकेले बंदे और 50 सिक्योरिटी गार्ड आगे पीछे रहता है। यहां पर अभी आप बिहार में घटना सुने होंगे, जो एक रेलवे कर्मचारी के अभाव में दब के मर गया। अब जानते होंगे जब फिट कर रहा था बोगी को बीच में, वहां पर 10 कर्मचारी होना चाहिए था, एक अकेला बंदा 10 कर्मचारी का काम कर रहा था। तो फिर आप वही बात, 1.5 लाख वैकेंसी है और आप 32,000 निकाल रहे हो, तो ये तो दुख की बात है। फिर एक मान लीजिए आप ऐसे समझिए, जिस जगह पे 10 कर्मचारी होने चाहिए रेलवे के, वहां पर मात्र 2 कर्मचारी की भर्ती की जा रही है। तो एक सुरक्षा वाली भी तो बात है ना, वहां पे कोई घटना घट जाएगी, घटी है, तो सरकार को ये ध्यान देना चाहिए। आप अपना मत देखिए, आम जनता का देखिए। दूसरी बात, अगर आप 1.5 लाख वैकेंसी निकालते, 1 लाख वैकेंसी निकालते, तो 1 लाख बच्चों को होता, 1 लाख परिवार सुधर जाता, है ना, देश तरक्की करता। तो आप तो ये सब चीजें कर नहीं रहे हैं। गरीबों को थोड़ा ध्यान दीजिए, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं, आप ध्यान दीजिए। भारत जो है वो किसानों का देश है, अभी भी यहां पर 80% लोग किसान के घर से होते हैं।
तो आपको देखना पड़ेगा। हम आप घर किसान से, हम लोग मिट्टी से जन्मे हुए हैं, तो ये चीज थोड़ा उन्होंने गलत कर दिया है कि हाँ, लेकिन इतना उन्होंने जरूर बताया कि 10th बेस पे लगभग 4-5 हजार के आसपास वैकेंसी रहेगी, एक आध पद डाला है। ये थोड़ी सी राहत की बात है और ये आपके लिए खुशी की बात है कि 10th बेस पे पूरी तरह से पद को खत्म नहीं किया है। लेकिन 90% जो सीटें हैं, लगभग मान के चलिए 25, 26, 27 हजार में बोला हूं, वो आईटीआई वालों के लिए रहेगा। तो आईटीआई वालों को कोई फायदा या नुकसान वाली सो बात नहीं है। आईटीआई वालों के लिए अलग पद होता है जो टेक्निकल पोस्ट होते हैं, तो वो तो आना था ही। पद कौन खा गया है? जो नॉन टेक्निकल वाले थे, जो गैंगमैन का होता था, ट्रैकमैन का होता था, पॉइंटमैन का होता था। शायद पॉइंटमैन ही निकालेगा, गैंगमैन, ट्रैकमैन ये सब तो हटा दिया पूरा। ये आपने गलत किया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे के पास आईटीआई की डिग्री नहीं है। लाखों करोड़ ऐसे छात्र हैं जो 10वीं बेस पे निकाले। एसएससी भी 10वीं बेस पे एमटीएस निकालता है, तो आप किस खेत के मूली हैं? आपको भी तो 10वीं बेस पे वैकेंसी निकालनी चाहिए थी। ये बहुत गलत बात है, मैं आहत हूं। हाँ, लेकिन उन्होंने एक आध पद रखा है, क्लियर कर दिया है कि 10वीं बेस पे भी निकलेगी, लेकिन एक ही पद रहेगा, सीटें कम रहेगी। सारा लगभग आईटीआई पे लागू कर दिया है, 18 से 36 सीट कर दी है। दूसरी बात, आपका ये फॉर्म जो भराना स्टार्ट हो जाएगा, वो 23 जनवरी से आपका फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा। 23 जनवरी 2025। तो अब आप कमर कस लीजिए, जितने में ही है उसी में नौकरी पानी है। तो आप जानते हैं हिंदुस्तान में नौकरी कैसे हासिल करेंगे? मेहनत के बल पे। यहाँ नौकरी मिलती नहीं, छीननी पड़ती है, तो अभी से लग जाओ। हाँ, एग्जाम का जो 2025 का जो नया पैटर्न है कि क्या क्या पूछेगा, फिजिकल होगा और सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि रिटन एग्जाम होगा। मैथ, रीजनिंग और जीकेजीएस आएगा, इंग्लिश नहीं आएगी। अब मैथ, रीजनिंग और जीकेजीएस में क्वेश्चन कितने कितने रखेंगे, कितने मार्क्स का होगा, कितने निगेटिव मार्क होंगे, वो अभी भी इसने क्लियर नहीं किया है। एक शॉर्ट नोटिस में एज और योग्यता की बात की है इसने, और ये बताया कि फॉर्म 23 जनवरी से भराना आपका स्टार्ट हो जाएगा। बाकी इसने एग्जाम पैटर्न के बारे में चर्चा नहीं किया। मैं 2019 वाला पैटर्न नहीं दिखाऊंगा। बहुत सारे लोग, बहुत सारे शिक्षक 2019 का पैटर्न दिखा रहे हैं, तो मैं नहीं दिखाऊं, क्योंकि बहुत सारा बदलाव हुआ है। तो इसका मतलब है कि एग्जाम पैटर्न में भी बदलाव होगा। जैसे एग्जाम पैटर्न आएगा मैं आपको तुरंत अपडेट करूंगा। उसके लिए आपको टेंशन लेना हो, मेरा टेंशन है, मेरा काम है। ये मान के चलिए मैथ, रीजनिंग, जीकेजीएस पढ़ना आपको। मैथ इसका जबरदस्त होता है, मैं पहले आपको बता दूं। एडवांस मैथ तक भी पूछते हैं, तो आपको घबराना नहीं है। मैं प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन करवा रहा हूं, और मैथ का ग्रुप डी का मैं धांसू बैच ला रहा हूं। आपको लाया क्या हूं, लॉन्च कर दिया हूं। आपको उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारी जानकारी दूंगा, पहले आने दीजिए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने और अपनों का ख्याल रखना है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि ऑथेंटिक कंटेंट और सही जानकारी हिंदुस्तान के सभी छात्रों के पास पहुंच सके, क्योंकि उनके वो और उनके माता पिता बहुत आस लगाए हुए हैं। भाई उनका परिवार सबरेगा, गरीबी से उभरेंगे, तो सही आप जानकारी सारे छात्रों तक पहुंचाइए। और 3 का सम्मान करें इस देश के अंदर, इस राष्ट्र के अंदर। पहला, जय जवान। दूसरा, जय किसान। और तीसरा, जय हिंदुस्तान।